और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया सब चल गए। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर ले। क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, कर रखा होगा तुमने पहले भी, नहीं कर रखा तो देख लेते पढ़ते। डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन, डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन ही मानते हैं हम, कन्वेंशन है ना। क्या बोला है? ऑफ वन ऑफ टू लाइंस कनेक्टेड बाय रिलेशंस। वन ऑफ टू लाइंस का मतलब समझे, हमें कुछ कचरे जैसे रिलेशन दे रखे हैं, इस रिलेशन से हम सॉल्व करके एलएमएन निकालेंगे तो टू सेट ऑफ वैल्यूज आ रही होगी अपनी, तो उस दो में से हमें कोई एक बतानी है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी बतानी है? सिंपल सा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें चार में से एक आंसर या तो ये होगा या तो ये वाला होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे कभी, मल्टी करेक्ट तो है नहीं, तो हम दोनों निकाल लेते हैं, जो होगा कह देंगे, ठीक है। अब पहले तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि मान लो कि तुमने थियरी अच्छे से पढ़ रखी है, तो डायरेक्शन क्वेश्चन पढ़ते कोई लिख दे, ऐसे लिखे जा रहा है बस, उसको ऐसा कि लिखने से मार्क्स आ जाते हैं, लिखते रहते हैं, चलो लिखते हैं, तुम कहते हो तो मैं भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये लिख रहा है वो, ठीक है, रिलेशन होता है एक अपना डायरेक्शन कोसाइन में। मैं नहीं कह रहा तुम मत लिखो, प्रॉब्लम समझो तुम, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब यहाँ तो तुम्हारे पास देखो, एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये हमें पता है, ये तीन से सॉल्व कर लो। पर अब दो क्वाड्रेटिक एक लीनियर सॉल्व हो जाएगी, मैं नहीं कह रहा, तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन खेल लो, एमएन में रिलेशन निकालो, कुछ भी करते रहो, मुझे पर उसमें मजा नहीं आ रहा है। मेरे को सबसे पहले पता है क्या क्लिक होगा, मेरे को दिखेगा कि एक लीनियर टर्म दे रखी है, ठीक है, और लीनियर टर्म से मुझे याद आएगा कि कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब तीन में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाया, फिर एक को इधर रखा, बाकी कचरा उधर, सब्जेक्ट बनाया मतलब एक को एक साइड अलग कर लो। हमेशा याद रखना, जिसको भी सब्जेक्ट बना रहे हैं उसका मतलब होता है कि उसको छुपा लो, ठीक है, फिर सब्जेक्ट बना के उसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। मतलब ये इक्वेशन में तीन की जगह हम दो वेरिएबल करने की ट्राई कर रहे हैं, उससे क्या होगा, इक्वेशन वननेस की तरफ जाएगी। वननेस की तरफ कैसे? तीन से दो वेरिएबल होंगे। फिर हम चाह रहे हैं कि तीन से जो दो वेरिएबल कर रहे हैं वो दो वेरिएबल में कोई रिलेशन आ जाए। अब रिलेशन क्यों चाह रहे हैं हम? हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, दो में रिलेशन से थोड़ी वो आएगा, हमें तो एलएमएन की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। पर तुम एक बात ध्यान से समझो, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन की जब भी बात होती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि डायरेक्शन रेशियो में निकाल लूँ, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो अगर आ गया, मानो डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा आ रहा है 1 2 3, आंसर ही नहीं है एग्जांपल के लिए, तो डायरेक्शन रेशियो तुमने निकाल लिया, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना कितना आसान है, पूरे को इस वेक्टर के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर ले लो। मतलब कैसे लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, डिवाइड मार दो, क्या होगा, 1 + 4 + 9 शायद 14 हो जाता है, तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14, ये हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। देख लो ये यूनिट वेक्टर ही आएगा, क्योंकि हमने डिवाइड ही उसी से किया है ना, उसके मॉड से डिवाइड ही इसीलिए किया, यूनिट वेक्टर ऐसे बनाते, ठीक है, समझ गए होगे तुम। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन के लिए अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे रिलेशन मिल गया A:B:C तो आ जाएंगे, रेशियो ही तो चाहिए। मतलब रेशियो के लिए हमें हमेशा तीन वेरिएबल है तो हमें दो रिलेशन चाहिए, ठीक है, रेशियो के लिए। अब दो रिलेशन तुम समझ रहे हो मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, इसमें से हम एक की वैल्यू हम क्या करेंगे, देखो इसको एल को सब्जेक्ट बना लेते हैं। एल को क्यों बना रहे, एम एन को बनाएंगे आंसर नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, मैथ्स है, मैथ्स भेदभाव थोड़ी करता है कि इसको बनाओ इसको बनाओ। प्रॉब्लम क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, तुम्हें क्यों फालतू में इधर जाना है, 2m इधर भेजो, 2 डिवाइड में भेजो, फिर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, कचरा क्यों करना क्यों है, आंसर से मतलब है ना हमें। तो देखो भाई मैथ्स में हमेशा तुम दो बातें याद रखना,
मैथ जो भी है इसमें दो चीजें होती है हमेशा। पहली चीज होती है आंसर तुम्हारा फास्ट आना चाहिए। कोई भी मेथड यूज करो दुनिया में जो तुम्हें आता है, पर फास्ट करो। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में गलत आंसर निकालो ना, आंसर तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए। अगर ये दो चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना और एग्जाम है तो चल जाएगा। डिबेट करने मत बैठ जाना मेरे साथ, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारा आंसर फास्ट आ रहा है और करेक्ट आ रहा है तो क्या चाहिए, मार्क्स मिल जाएंगे ना भाई, और चल जाना कॉलेज, ठीक है। चलो कुछ सॉल्व करते हैं फटाफट। एल को याद रख लिया मैंने, 2m माइनस 3n, ये बन गया एल सब्जेक्ट, छुपा लिया एल को साइड में, ठीक है। अब एल की वैल्यू आ गई m और n के टर्म्स में, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फटाफट करते हैं, ठीक है। फटाफट देखो इधर, 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, m स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर, 20n स्क्वायर और माइनस 12mn। अब मेरा एजेंडा ऐसा समझ रहे हो तुम, मैं चाहता हूं यहाँ से m और n में रिलेशन आ जाए। m और n में रिलेशन आ गया तो n को मैं साइड में रख लूंगा, फिर n और m में जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन यूज करके l को मैं n के टर्म्स में लिखूंगा, m को भी मैं n के टर्म्स में लिखूंगा, तो ये रेशियो आ जाएगा ना मेरा। समझे? नहीं समझे तो देखो, समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझे तो लोड नहीं है कोई, ठीक है। अब क्या करो, कैसे सॉल्व करते हैं, आता ही है बचपन से हमें। इसको n स्क्वायर से डिवाइड मार दो ऊपर नीचे, यहाँ तो जीरो है, जीरो ही रहेगा। n स्क्वायर से डिवाइड मार के क्या करो, m बाय n को t पुट कर दो, क्या होगा इससे, या ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, m बाय n को हमने t बोला है तो t स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास शायद, ठीक है। नहीं समझ आया तो पेपर में लिख के करो, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। बोर्ड का पेपर नहीं चल रहा है, बिट सेट है ना, हाँ ठीक है। n स्क्वायर से इसको डिवाइड करो 20 लास्ट में लिख दो, माइनस 12m बाय n, n स्क्वायर से डिवाइड करोगे n से n कटेगा, m बाय n को t माना है, माइनस 12t प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बचपन से आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, या 20 दिख रहा है इसको ऐसे स्प्लिट करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 20 आ जाए और सम माइनस 12 हो। मुझे तो माइनस 10 और माइनस 2 दिखता है, फिर क्या करेंगे, फिर कॉमन ले लो, t माइनस 2 माइनस 10 इंटू टी माइनस 2, या फिर t की डायरेक्ट दो वैल्यू आ रही है, t बराबर 10 और t बराबर 2, ठीक है। अब समझे तुम कि दो लाइन कैसे आ रही थी, t की दो वैल्यू आई है, t बराबर 2 या 10, एक बार t2 हो रहा है, एक बार t10 हो रहा है, तो दो रिलेशन आएंगे, दो वैल्यू आ जाएगी, दोनों सॉल्व कर लेते हैं। जो एक आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, जो एक मैच हो रहा होगा, आंसर तो दोनों ही होने चाहिए, और ऑप्शन में वो एक देते तो हम क्या करें, ठीक है। सॉल्व कर लिया, t किसको माना था, m बाय n को, इसकी दो वैल्यू आई थी मेरे हिसाब से, 2 आई थी और 10 आई थी, ठीक है। अब क्या करो, m को पहला केस लेते हैं, ठीक है, m बराबर 2n, m को लिख दिया n के टर्म्स में। अब ये रिलेशन पे आ जाओ, l को लिखो 2 इंटू m, m की जगह 2n माइनस 3n, 4n माइनस 3n, n आ गया, l बराबर n, m बराबर 2n, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व हम करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, सेकंड केस देख लो फटाफट। m बराबर 10n, l बराबर 2 टाइम्स ऑफ m की जगह 10n माइनस 3n, 17 आ रहा है शायद। अब मुझे क्या चाहिए पता है, l इज टू m इज टू n, ऐसे क्यों लिखा, l m n ये था ना, ठीक है। समझ गए, फैल गए, समझ गए ना, है ना, ठीक है। n की जगह n लिख दो, पहले वाला देख लेते, दूसरे वाला तुम समझ जाओगे।
पहले वाला देखो, एल की जगह लिखो एन, एन की जगह लिखो 2n, एन की जगह लिखो एन, एन तो एन ही है, एन से डिवाइड कर दो या ऐसे काट दो, जो समझ आता है। शायद 1:2:2 1:2:1 आ गया। ये क्या आ गया, यही तो होता है डायरेक्शन रेशियो, ये जो लिखा था पहले वाले केस में क्या आ गया 1:1। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, इसके मॉड से डिवाइड कर दो, 1 + 4 + 1 का अंडर रूट, तो ऐसे लिख दो 1/√6 1:1। समझ आया ना, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक लाइन ये आ रही होगी, दूसरा यहां से निकाल लेते हैं। यहां से कैसे होगा, एल की जगह 17 आ जाएगा, एम तो कट ही गया, एम की जगह 10 आ जाएगा और एम की जगह 1 आ जाएगा। इस वाले के लिए क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर 17 का 289 होता है शायद, 100 389 390, √390 से डिवाइड कर देंगे, 17 10 1। दो आंसर आ गए अपने। ऑप्शन में ये दे रखा होगा तुम्हें, ऑप्शन नंबर मुझे याद नहीं है, ABCD तुम देख लेना, आंसर ही अपना आ चुका है। आंसर साइड में रख लेते हैं एक बार। अपने एक आंसर आया, दो आए हैं, दो आए हैं। मल्टीपल करेक्ट होता, JEE एडवांस का क्वेश्चन होता तो ऑप्शन में दोनों दे रखे होते उन लोगों ने, अभी हमें सिर्फ पहला वाला दे रखा है। आंसर एक बार मैं रख लूं साइड पे कि खो जाओगे तुम, खो जाओगे, खो तो नहीं गए। कभी तुम खो जाते हो, कभी तुम सो जाते हो, ये सब मत किया करो यार, मजा नहीं आता फिर। आंसर यार चल नहीं रहा, ये दूसरे से लिख रहे थे, रुको। बढ़िया से लिख दो तो फिर तुम फैल जाओगे, फिर से कुछ नया बहाना लाओगे फिर कि हमें नहीं आ रहा है ये वो, फैलते बहुत हो तुम। ठीक है, एक ही आ गया, देख लेना भाई, सॉल्व करने में कोई गलती हो तो बता देना, कभी कभी हो जाता है यार। ठीक है, 17/390, बहुत लिखवाते हो तुम यार, एग्जाम में भी करने आ जाऊंगा मैं, क्या करे, मुझे तो देना है पेपर, तुम्हें थोड़ी देना। ठीक है, अपने क्या दो चीजें आई थी आंसर पर, ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और साइड में ले लेते हैं ताकि पता चले हमारा आंसर आया था, ये आंसर हो गया। ऑप्शन देख लेना कौन सा है। ठीक है, समझ आया क्या क्या 3D का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं था भाई। एक तो ये था कि तुम ये रिलेशन यूज कर लो, समेशन L² = 1, तो हमें बचपन से आता है, पर इसका आप तुम देखो, इसमें जाओ ना तो तुम फंस सकते हो, स्क्वायर का चक्कर आएगा, प्लस माइनस में फंसोगे। पर एक लीनियर टर्म दे रखा है तो यूज करना सीखो ना भाई, हमेशा याद रखना, लीनियर टर्म दे रखा है तो तुम्हारा फायदा ही हो रहा होगा। ठीक है, 3D का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं था, इन दोनों को सिर्फ इतना तुम्हें आना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो डायरेक्शन रेशियो निकालना आना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत आसान है, तीन जो चीजें हैं ना तुम्हारी L M N, इन तीनों को तुम किसी एक के टर्म में लिख दो। मतलब L को तुम M के टर्म्स में लिखोगे तो N को भी M के टर्म्स में लिखो, या हमने अभी क्या किया था, हमने L और M को N के टर्म्स में लिखा था, या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि M और N को L के टर्म्स में लिख दो। हम टर्म्स में क्यों लिखते हैं, ताकि सब कुछ ऐसा कुछ आ जाए तुम्हारा, कोई नंबर एक तो देखो, मान लो हमने L लिया तो एक तो L ही आएगा, एक कुछ AL आ जाएगा, एक कुछ BL आ जाएगा, LL कट जाएगा, रेशियो आ गया 1AB, रेशियो आ गया, यूनिट वेक्टर ले लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो यार सॉल्विंग वाला पार्ट तो अलजेब्रा में आ जाता है, ये तो तुम बचपन से जानते हो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, 30 सेकंड में होना चाहिए। आज के लिए इतना ही है, कोई और तरीका हो फास्ट, कोई डाउट हो बता देना। ठीक है, मिलते हैं फिर।